हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा गणित का डर खत्म। आप सभी विद्यार्थियों के लिए एसएससी जीडी का हमने प्रीवियस ईयर का बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक आपके क्वेश्चंस के ये यूट्यूब की क्लासेस लेकर आ रहे हैं। और इसमें हमने औसत के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और रेशियो के बारे में। उसी पैटर्न में हम आज एक नए टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाएंगे और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता देता हूं, एसएससी जीडी का जो 2023 वाला पेपर हुआ था जनवरी में, इसमें परसेंटेज के 176 सवाल बने थे, 173 क्वेश्चन बने थे, 173 क्वेश्चंस। ठीक है, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। और अगर आपको कंप्लीटली ये सारे क्वेश्चंस, सारी पीडीएफ नोट्स और कंप्लीट बैच चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है ट्रिकी मैथ्स, आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लीजिए। यहाँ पर आपका कंप्लीट बैच है एसएससी जीडी का जय हिंद बैच। ठीक है, इस बैच की फीस है मात्र 299, जिसमें आपको कंप्लीट मैथ्स मिल जाएगी। मैथ्स का ये कंप्लीट बैच है जय हिंद बैच, जिसमें आपको पूरे टॉपिक डिस्कशन, प्रीवियस ईयर डिस्कशन, मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स, ये सारी सुविधा इस बैच में रहने वाली है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है आज ही ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 299 की फीस है। और ये लाइव बैच है, इसमें रोज क्लास सुबह 10 बजे लाइव होती है। तो जिनको भी बच्चों को पढ़ना है, और कल से नया चैप्टर शुरू हो रहा है नंबर सिस्टम, और आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट, जो आपका सिलेबस का शुरू की 3-4 लाइन है वो आपके इंपॉर्टेंटली कल से शुरू हो रही है। ओके, ये सेशन लाइव सेशन रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, रोज सुबह 10 बजे ये क्लास होती है। तो जिनको ज्वाइन करना आज ज्वाइन कर लेना, कल से आपका आगे का सेशन शुरू हो रहा है। इसमें काफी 4 या 5 टॉपिक मैं करवा भी चुका हूं, जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और ये वैसे लाइव बैच ही था, लेकिन जो अब ज्वाइन करेंगे उनके लिए तो रिकॉर्डेड ही होगा, लेकिन आगे की क्लास आप रेगुलर लाइव ज्वाइन कर सकते हो सुबह 10 बजे। ठीक है, और साथ में एक हमारा ओल्ड इज गोल्ड का ये बैच है कंप्लीटली, जिसमें जिनको सिर्फ प्रीवियस ईयर्स पढ़ना है, इसमें सारे सेशंस अपलोड होंगे। तो जिनको सिर्फ प्रीवियस ईयर्स पढ़ना है वो ओल्ड इज गोल्ड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 19 के, 21 के और 23 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओके, और साथ में लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग बेसब्री से मैसेज करते रहते हो, तो ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए वापस मैं आर एस अग्रवाल का बैच लेकर आया हूं। जिनको ज्वाइन करना है, इसमें आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल, ए पार्ट, बी पार्ट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो सारे चीज हो जाएगी। इस बैच की फीस है 499, 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी है। तो जिनको ज्वाइन करना है, ये लिमिटेड टाइम आज के लिए रखा गया, आर एस अग्रवाल का बैच जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है। ओके, चलिए, तो इस इंपॉर्टेंट सेशन की अब हम शुरुआत करते हैं। और आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछली बार बने थे, उसमें से कुछ ब्रीफ क्वेश्चंस हम इस सेशन के दौरान पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सेशन शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का है। 10 तारीख की शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आपका बना था, और 10 जनवरी से ही आपकी शिफ्ट शुरू हुई थी, और लगभग 15 फरवरी तक 76 शिफ्ट हुई थी टोटल। चलिए, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति की आय 95,000 है, उसका व्यय 75,000 है। ठीक है, उसके आय में 18% की और व्यय में 12% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए, उसकी जो इनकम है वो 95,000, उसकी जो व्यय है वो है 75,000, तो मैं कह सकता हूं उसका खर्च कितना हो गया, 20,000। तो आप देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो ही रहे। अब एक काम करो, यहां पर बोला उसकी इनकम 18% वृद्धि होती है। ये वैल्यू देखो 5 से और कट रही है 19 बार, 5 से देखो 15 बार, 5 से देखो 4 बार। आप इसको इस फॉर्मेट में भी हल कर सकते हो। इनकम में 18% की वृद्धि, तो 19 जो इनकम है ना, 18 बढ़ा लीजिए, 118 कर दीजिए ऊपर, और ये गुणा कर लीजिए 118 इंटू 19। 118 इंटू 19 कर सकते हो, कितना बन जाएगा देखिए, तो ये बन जाएगा 22.42। ठीक है, तो ये बन गया 22.42 गुणा करने पर। उसके साथ साथ हमें बोला 12% की व्यय में वृद्धि। अब देखो 15 जो व्यय है ना, इसको 12% बढ़ाओ तो हम कहां पहुंचे, 112। तो देखो 15 दूना 30, 3, 15 और 3 18, 1, 15 और 1 16/100, तो ये बन जाएगा 16.8। ठीक है, या 16.80 भी बोल सकते हो। अब आप ही बताओ, 19 में से 15 गए तो 4 बचा, वैसे इसमें से इसको माइनस करो,
जैसे ही घटाया तो 2 में से देखो 2 का तो 2, 14 में से 8 गए 6, 11 में से 6 गए 5, 5.62। अब आप ही बता दीजिए, जो इनकम पहले बचत 4 हो रही थी वो 5.62 हो गई है, उसकी बचत में वृद्धि हुई या कमी हुई, आपको आराम से पता चल रहा है। ओके, तो आप बताइए, यहां से वृद्धि हो गई 1.62 की वृद्धि 4 के ऊपर गुणा 100। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटाया तो 2 0, 4 चौक 16, 0, 40.5% की वृद्धि, और 40.5% आपके सी ऑप्शन में है। एक बच्चा पूछ रहा है अभी यहाँ पर कि सर मेरा एग्जाम चल रहा है, एसएससी जीडी का बैच जो लाइव है वो रिकॉर्डेड भी रहेगा? हाँ बिल्कुल भी। जैसे 10 बजे मेरी सुबह कल क्लास होगी, क्लास खत्म होते ही 10-15 मिनट बाद उसका रिकॉर्डेड सेशन भी आ जाता है। ठीक है, तो वो हमेशा के लिए रहेगा, फिर आप रिवीजन भी तो करोगे, नहीं तो कैसे? सिर्फ लाइव पढ़ने से रिवीजन थोड़ी होगा। हर क्लास लाइव कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्डेड रहेगी वहां पर। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें इसके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो जिनको ज्वाइन करना है, कल से एकदम नया टॉपिक शुरू हो रहा है, नंबर सिस्टम, तो एकदम कंटिन्यू रहे फिर वहां से। जय हिंद बैच है हमारा एप्लीकेशन पर, मात्र अब देख लो 299 की फीस में आपको मैं लाइव बैच उपलब्ध करवा रहा हूं। आप खुद भी सोच के देख लीजिएगा कि इस फीस में, और बहुत कोई भारी भरकम फीस नहीं रखी है। अगर टारगेट है कि इस 26,000 में भर्ती निकालनी है, 20 क्वेश्चंस मैथ्स के सही करने, तो इस बैच में आप लोग जरूर एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, जीडी का ये डेडिकेट बैच है, तो आप जरूर एडमिशन ले लीजिएगा। और जिनको आरएस अग्रवाल ज्वाइन करना, उसके लिए वो आज ही रखा गया, वो एक दिन आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, एक शहर में भालुओं की संख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि भालुओं की वर्तमान संख्या 21,218 है, तो 2 साल पूर्व कितनी थी? अब आप बताओ, जब मैंने आपको ये बैच में क्वेश्चन कराया था परसेंटेज वाला, तो मैंने एक चीज बोली थी, जनसंख्या वाला जो प्रश्न बनता है 2 साल 3 साल पहले का या 2 साल 3 साल बाद के ऊपर आधारित प्रश्न बनता है। तो हमें बोला आज की तो दे रखी है, 2 साल पूर्व की पता करो। तो पहले 100 था, 3 की वृद्धि 103, तो 100 पर 3 बड़ा 103, फिर 100 पर 3 बड़ा 103। अब बताओ 2 साल है तो बिल्कुल मैंने ऐसा गुणा कितनी बार कर लिया? 2 बार। और पूर्व के लिए देख लीजिए, मैंने बिल्कुल ऊपर पूर्व वाली वैल्यू को रखा भी है। तो 103 इंटू 103 कर लीजिए, तो 103 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे देख लो, 10,000 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 300 600, तो 10,609। तो यहां से बनेगा 21,218 इंटू ऊपर बन गया 10,000 और बटे में बनेगा 10,609। यही बना मेरे हिसाब से, 100 इंटू 300 इंटू 2 600, और ये 9। अब ये इससे कितनी बार कट सकता वो चेक करना, 2 बार। बिल्कुल ये वैल्यू से कटेगी 2 बार और रिजल्ट आ जाएगा 20,000, और 20,000 आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब बताओ कितने बच्चों का ये आंसर बना था? तो वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आंसर रहेगा। ठीक है, आपके बैच में कंप्लीट टॉपिक के साथ साथ मैं बता देता हूं कौन कौन से प्रीवियस ईयर्स होंगे, तो थोड़ा आपको ध्यान रहे। ये देखो, पूरी 76 शिफ्ट के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, पहले टॉपिक होगा, पहले प्रीवियस ईयर्स नहीं होंगे, पहले सारे टॉपिक डिस्कशन, फिर नंबर सिस्टम के 38 क्वेश्चन। ऐसे देखो, सरलीकरण प्रतिशत के 173 सवाल है, लाभ हानि के 203 सवाल है, बट्टा के 117 सवाल है, अनुपात के 123, ऐसे देखो औसत के 118, एसआई और सीआई के 106 और 10, समय काम समय दूरी के 159 और 105। ऐसे है, टोटल 76 शिफ्ट हुई थी और हर शिफ्ट में 20 सवाल है, तो 1520 तो सिर्फ 2023 वाले हैं। 2021 वाले भी कराए जाएंगे, 2019 वाले भी कराए जाएंगे। तो टाइम पर आप अपना बैच ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारे से अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो हमारे से ज्वाइन कर लीजिए। कहीं और से भी आप पढ़ रहे हैं तो वहां बैच ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर लो। ठीक है, अब आपको यूट्यूब पर घूमने उमने का समय नहीं है। ये तो अब जो सेशंस होते हैं ये प्रैक्टिस सेशंस है। प्रीवियस ईयर कब मिलाता है? जब आप टॉपिक पढ़ लेते हो तब प्रीवियस ईयर काम आते हैं ना। तो इसलिए थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना। जहां से भी पढ़ना है अपनी तैयारी को जल्दी से जल्दी आप टाइम पे शुरू कर दीजिए, क्योंकि 20 फरवरी आपके सामने आ चुकी है डेट अब, तो समय बहुत कम है। एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है,
2% की दर से इसमें वृद्धि होती है, तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। अब एक बात को ध्यान से सुनना, आपने एक चीज नोटिस की, अब 4 शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन ही बना, लेकिन आगे चल के शिफ्ट में कहीं पर 2 क्वेश्चन भी है, कहीं पर 3 क्वेश्चन भी है। ठीक है, आरपीएफ के लिए भी मिशन रेलवे नाम का बैच है, आप उसको ज्वाइन करो। ठीक है, आरपीएफ के लिए वही बैच आपको ज्वाइन करना, ध्यान रखना। तो देखिए, वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है, 2% की दर से बढ़ती है तो कहां पहुंचे 102, और 3 साल बाद की लानी है तो ऐसा गुणा हमें 3 बार करना पड़ेगा। अब तो बाद के लिए देख लीजिए, मैंने तीनों कंडीशन में ऊपर बाद वाली वैल्यू को रखा है कि 100 पर 2 बढ़ता है तो बाद में 102 हो जाता है। तो देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो, 25 से 5 बार, 25 से बोलो 4 बार, और वैल्यू कैंसिल हो रही है, 5 से 10 बोलो 2 बार, और ये देखो 2 से 51, 2 से 2 बार, 2 से 51, और फिर ये भी 2 से 51। अब देखना, एक एकम एक, एक एकम एक, लास्ट में एक आएगा। अब देखो, इसमें एक है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो मुझे पूरा गुणा नहीं करना है। आपको कोई स्पेशल भारत रत्न अवार्ड नहीं मिलने वाला ये पूरा गुणा करने का। यूनिट डिजिट पहचानना सीखो। अब क्या हमें ये जब तीनों गुणा करने हैं तो एक बार इकाई अंक चेक कर लो, इकाई अंक 1 बना, और ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो आप बताइए रिजल्ट हो जाएगा 13, 26, 51, और ये हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। हाँ, लाइव नहीं देख पाते, बाद में भी देख सकते हो, बिल्कुल शुभम, हर क्लास कंप्लीट होने के बाद, और ये तो हर जगह होता है। अभी लाइव नहीं देख पाओगे तो क्लास तो आएगी नहीं, तो रिवीजन कैसे करोगे। ठीक है, तो निश्चिंत रहो, वो तो बैच में रहेगी रहेगी 100%। बढ़ते हैं आगे की ओर, चलिए। ये अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है। ये 10 तारीख का शिफ्ट 1 है। अब ये क्वेश्चन शायद ऊपर नीचे हो रखे, 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बने। ये अपने वेतन का 45% भोजन पर और 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। वो कह रहा है मेरा 45% तो खर्च हो रहा है, लेकिन मैं 5% जो है वो डोनेट कर रहा हूं, तो 50% का खर्चा हो गया। अब वो कह रहा है भोजन और वृद्धाश्रम पर 28,500 है, तो उसकी इनकम क्या होगी। तो आप खुद बताओ ना भी, 45 + 5, तो आप कहोगे ना 50%। अरे भाई, किसी भी नंबर का 50% उसका आधा होता है। अगर आधा 28,500 है तो हमें टोटल इनकम के लिए दुगुना कर दो उसका, और दुगुना करते ही टोटल इनकम 0 0 10 1 16 1 17 1 4 1 5 57,000 रुपए, और 57,000 आपके बी ऑप्शन। और नहीं तो फिर ऐसे कर लो, देखो सीधा सरल, 50% किसके बराबर, 28,500, तो 1% की वैल्यू 0 से 0, 5 25, 3 7 1% 570, और 100% 570 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 57,000, और ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब तो क्लियर है ना सबको, दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर आप समझदार हो के भी 50% को आधा समझते हो, तो भी आधे रुपए अगर 28,500 है तो पूरे रुपए इसके डबल हो जाएंगे। 28 का डबल 56,000, और 500 का डबल 1000, तो 56 और 1 टोटल 57,000। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 1 महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम रह गया, तो व्यक्ति के भार में कितने प्रतिशत की कमी आई। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी वस्तु पर वृद्धि या कमी हमेशा पहली संख्या पर देखी जाती है। किसी भी वस्तु पर वृद्धि या कमी हमेशा पहले पर। तो आप मुझे बताओ, इसका पहले वेट कितना था, 80 केजी, अब वो कह रहे 64, तो कमी कितने की आई, 16 की कमी आ गई, 80 के ऊपर गुणा 100। वृद्धि या कमी हमेशा पहले नंबर पर, तो 8 से 16 2 बार, तो जो कमी आ गई है वो हो गई 20% की कमी, और 20% आपके डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। आरपीएफ बैच का फीस 199 है ओनली, मिशन रेलवे बैच का।
ठीक है। मिशन या जो मिशन रेलवे बैच है, लोको पायलट के लिए, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और आरपीएफ की जो भर्ती यानी रेलवे की जो भर्ती आ रही है 2024 वाली, उस भर्ती के लिए बैच है मिशन रेलवे। ठीक है, चलिए उसमें सारे सेशंस आपको एक साथ मिल जाएंगे ना, रिकॉर्डेड। चलिए लाइव बैच अभी जो है वो जीडी का लाइव बैच चल रहा है, रोज सुबह 10 बजे, और कल से नंबर सिस्टम से शुरुआत हो रही है आगे की। बहुत बहुत थैंक यू अशोक पाल, मोनू कुमार, नरेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 350 में 20% वृद्धि फिर 25% कमी करे तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या। वो कह रहे 350 में पहले 20 की वृद्धि कर दो। अब आप ही बताओ, 20 की वृद्धि 120, फिर 25 की कमी कर दो। 25 की कमी कहां, 75। जैसा जैसा प्रश्न ने बोला वो चीज हम फॉलो करते गए। 20 की वृद्धि 120, 25 की कमी 75, 10 की वृद्धि 110, 40 की वृद्धि 140, कितना भी हो आप उसको कंटिन्यू लिख सकते हो। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 25 के पहाड़े में 3 बार, 25 के पहाड़े में 4 बार, और देखो 4 से 12 बोलो 3 बार, 3 तिया 9, 9 5 45, 4 9 27 और 4 31, 315, और 315 आपके प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। जैसा प्रश्न ने बोला वो चीज हमने यहां पर फॉलो की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए और बी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी। यह सवाल बहुत बढ़िया है। आप जो वैध और अवैध वाला एक जो प्रश्न पढ़ते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी। टोटल जो वोट है ना वो 90,000 है। उनमें से कुल मतों में से 70% मतदान हुआ। अब 90,000 में से 70% ही वोट पड़े हैं, तो अपने काम के तो ये 70% ही होंगे। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए। तो आप एक बात समझो, 90,000 का कितने परसेंट वैलिड है, 70, और 70 का कितने परसेंट आगे चला गया, 60। हमें ए का नहीं बताना, ए को 60 मिले तो बी को क्या मिले। अब आप ही बताओ, 70 में से 60 अगर ए के हैं तो मैं सीधा लिख दूं बी के पास 40% गए होंगे। लेकिन वो 40 किसका, 70 का 40%। ध्यान से सुनना, 90,000 का 70% काम का है, और उस काम में से 60% एक के पास है तो दूसरे के पास 40%, लेकिन किसका, 70 का। तो का मतलब गुणा ही होता है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये गुणा कर लीजिए। 9 7 63, 630 इंटू 40, तो 00, 12 24 1 25, 25,200, और 25,200 आपके सी ऑप्शन में ही मौजूद है। इसी में पूछ लेते ए को कितने मिलेंगे, तो कुछ नहीं करना, 90,000 का 70 और 70 का 60%। इसी में पूछ लेते हार जीत का अंतर बताओ, तो आप बताओ 70 का 60% एक के पास, 70 का 40, तो अंतर 20 का। तो 90,000 का 70 और 70 का 20% निकाल दोगे ना, तो आपको हार जीत का अंतर भी मिल जाएगा। अब बताइए इसमें कोई भी कंफ्यूजन है क्या। ठीक है, पेट्रोल की कीमत 92 रुपए से बढ़ाकर 96.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब आप ही बताओ, 92 से 96.5 कर दी गई, वृद्धि तो हुई। मैंने पहले ही बोला था वृद्धि कमी वाले प्रश्नों को याद कर लीजिए कि वृद्धि या कमी हमेशा पहली संख्या पर होती है। ये याद करना आपको बस, कि ये जो वृद्धि या कमी होती है फर्स्ट नंबर पर होती है। तो 4.5 की वृद्धि 92 के ऊपर गुणा 100, यही तो वृद्धि है। पॉइंट हटाया तो 0 से 0। चलिए 2 से 4 दूनी 8, 1 46 बार, और 2 से बोलो 5 बार। और वैल्यू कैंसिल हो रही है क्या, चेक करो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 5 25, 2 20 और 2 22 बट्टा 46। अब 46 से देख लो कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 5 बार ट्राई कर लो। 6 5 30, 3 20 और 3 23, 230 आ रहा है, नहीं 4 बार ही होगा।
तो सबसे पहले तो 4 बार भाग गया, 46 इंटू 4, 24 2 16 और 2 18, 184। पीछे कितने बचे, 16 और 25, 410 आ रहा है। फिर कितनी बार चला जाएगा, 225/46, 4.89 बन जाएगा। और 4.89 को अप्रोक्सीमेट में 4.9 बोल देते हैं, और ये हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दशक में कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर, पहले तो देख लो, एक दशक में हमेशा 10 साल होते हैं, शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, चलिए। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा। एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से 2 लाख हो गई। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, 1,45,000 से 2 लाख हो गई है। तो प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि क्या होगी? तो पहले तो आप बताओ वृद्धि कितने की हुई? आप कहोगे 55,000, यही तो हुई। कितने के ऊपर हुई? 1,45,000 पर। परसेंट के लिए गुणा 100। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो और 0 से 0, 5 से 1100 और 5 से 5 दूनी 10 और 9, यही होगा 1100/29। तो यह आएगा 37.93। अब ये 37.93 आया ना, ये दशक का आया, तो इसमें 10 का भाग देना पड़ेगा। अब आप कहोगे भाग क्यों दिया? क्योंकि हमें जो इंक्रीमेंट है ना, वो दशक का नहीं बताना है, हमें जो इंक्रीमेंट है वो पर ईयर का बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 का जैसे ही मैंने भाग दिया, तो पर ईयर जो इंक्रीमेंट आएगा वो 3.793% आएगा, जो हमारे पहले ही ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्लास की सारी पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाती है। ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और फ्री स्टडी मटेरियल नाम का एक फोल्डर बनाओ, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जिसमें ये सारा जो मैं क्लास ले रहा हूं उसकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। 37 जो है वो 55 का कितने परसेंट है? 37 55 का आपको बताया है ना, जिसके साथ का या से रहता है वैल्यू बटे में, और परसेंट लाना है तो गुणा 100। 5 से 20 बार 11 बार, 740/11। 11 इंटू 66, पीछे कितने बचे भी? 6। 11 इंटू 5 55, 5 44, फिर 6 और फिर 5, 65.45, यही बना। एक बार वापस चेक कर लो। 37 55 का परसेंट, 5 से 20, 5 से 11, 74। 11 इंटू 6 66, फिर 4 और 4 8 80 है ना, तो 77, 6 3 22, फिर 8 67.27, और 67.2727 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ये तो हल्की सी गणना थी, और ये जब हम परसेंटेज पढ़ते हैं तो सबसे पहला टाइप ही ये वाला पढ़ाया जाता है। अब ये देख लो, आपके साथ साथ पेपर में दर्शन दिया हुआ है। अब जीडी के लिए हम पढ़ रहे हैं ना, तो जीडी से संबंधित कंटेंट ही कराया जाएगा आपको, जो आपके पेपर में छपेगा, ध्यान रखना। 25% वृद्धि हो जाने पर 200 रुपए में 5 किलो कम खरीद पाता है। वो कह रहे प्याज की जैसे कीमत 25 बढ़ी, 200 रुपए में 5 किलो कम खरीद पाते हैं। तो आपको बताना है प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। दो तरह से सवाल आते हैं। बढ़ा हुआ मूल्य मतलब आज की बात हुई है, वर्दी वाली बात हुई है। यहाँ दो सवाल आते हैं कि प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य पूछे यानी आज की बात कर रहा है, प्याज का प्रारंभिक मूल्य पूछे यानी पुरानी बात कर रहा है। इसके लिए आप बताओ, 25% बढ़ गया है, तो इसका मतलब आपको 200 का 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पहले तो 200 देने से काम चल जाता था, अब 200 का 25% यानी आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिसमें आप 5 रुपए कम खरीद पाओगे। 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो और 5 कम खरीद पा रहे हो, इसका मतलब 10 रुपए पर केजी आपका वर्तमान भाव हो गया। और वर्तमान यानी बढ़ने वाला भाव है ये, और 10 रुपए पर केजी आपके कौन से ऑप्शन में है?
डी इज द करेक्ट आंसर। इसी में पूछ लेते सर प्रारंभिक वैल्यू पूछते तो प्रारंभिक वैल्यू ये थी, पहले 100 थी, बाद में 25 बढ़कर 125, ये 4 बार, ये 5 बार, 5 से 2 बार, तो पहले भाव 8 रुपए प्रति किलो था। और बोलिए आप चेक कर लेना, कोई राशि 8 से 10 हो जाती है ना, तो उसमें जो वृद्धि होती है वो 25% होती है। ठीक है, और इसकी एक और ट्रिक भी अगर आपको याद हो तो मैं बताता हूं, मैंने डायरेक्ट बोल रखा है कि 200 में अगर 5 किलो है तो आप सीधा एक काम करो, 1 किलो का भाव लाओ और उसका परसेंट निकाल दो, 25%। 25 से 100 4 बार, 4 से 40 10 बार, 10 रुपए पर केजी। और ये ट्रिक भी आपके डायरेक्ट काम करती है। 1 किलो का परसेंट, 200 में 5 किलो है तो 1 किलो कितने का पड़ा, 1 किलो पड़ा 40 का, और 40 का 25% बढ़ रहा है तो 1/4 आ जाएगा, और 40 का 1/4 होता है 10 रुपीज पर केजी। ये भी तरीका है। या तो क्या करो, परसेंट निकालकर किलो का भाग दे दो, या किलो का भाग देकर फिर परसेंट निकाल लो, दोनों बातें एक ही है घूम फिर कर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब ये आया हुआ पेपर में छपा हुआ एग्जैक्टली ऐसा कैसा। ये क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष 5640 से गिरकर इस बार 3820 हो गई। पहले 5640 जने आते थे, इस बार 3820 ही आ रहे हैं, तो आपको बताना कमी कितने की हुई। तो देखो 0 2 16 में से 8 गए 8, 4 में से 1820 की 5640 पर परसेंट के लिए गुणा 100। अब ये गणना आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए 2 से देखो 9 दूनी 18, 1 2 से 2 1 2 दूनी 4, 1 8 दूनी 16 और फिर 2 2, फिर 2 से ये देखो 50 बार, और ये 2 से 2 एकम 2 4 141, तो 0 5 9 5 45 बटा 141, तो 14 इंटू 3 42, 14 इंटू 4 56, 30 पॉइंट कुछ बनेगा। और 30 से ऊपर वाला एक ही ऑप्शन है 32, तो सीधा लिख दो 32.26%। तो देखो अप्रोक्सीमेट का आइडिया आपको कितना बेनिफिट देने वाला है कि आप अपना आंसर इजीली कर सकते हो। ध्यान रखना इस चैप्टर के टोटल 100 मेरे हिसाब से 173 सवाल है। ध्यान रखना जो आपके अपने जो जय हिंद बैच जो आप ज्वाइन कर रहे हो आज, जिसकी कल से क्लास शुरू हो रही है, उस बैच में ये सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। मैं यूट्यूब पर ये सेशंस इसीलिए ला रहा हूं कि आप ये समझ पाओ कि पेपर में सवाल कैसे बनते हैं, थोड़ा इन सारी चीजों को क्लियर कर पाओ। अगर आपको लगता है कि भी हमारा पैटर्न आपको समझ में आता है तो फिर बैच ज्वाइन करना, नहीं आता तो बैच ज्वाइन नहीं करना आपको। ओके, चलिए एक संख्या में पहले 30% वृद्धि की, फिर पुनः 30% वृद्धि की, तो मूल संख्या की प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितने परसेंट कम करेंगे। तो पहले देखो वो कह रहे पहले 30 की वृद्धि की, बहुत बढ़िया 130, फिर पुनः 30 की वृद्धि की। देखो ध्यान रखना दोनों वृद्धि की है, तो 30 130 का भी 30%, तो मैं लिख देता हूं यहां देखो 130 का 30% 39 आता, देखो ऐसे 0 से 0 13 इंटू 3 39, ये भी वृद्धि तो 169। अब वो कह रहे इसको पुनः इस बढ़ी हुई संख्या को कितना कम किया जाना चाहिए, मूल संख्या। आप सभी बच्चे बताओ, मूल संख्या 100 थी ना, इस 169 को वापस 100 लाना है। अब अगर आपको याद है तो एक टाइप कराया था प्रतिशत में मैंने, खर्च यथावत रहे, अपरिवर्तित रहे, कोई परिवर्तन ना हो, खर्च वही रहे, ये सारी चीजें याद है। ये किसको दर्शाता है, नो चेंज वाला क्वेश्चन। पहले 30 बढ़ा फिर 30 बढ़ा, ये तो हो तो चुका है, लेकिन इसको पुरानी मूल वैल्यू पर लाना है, इसमें अब कोई चेंज नहीं लाना है। मतलब वापस 169 को 100 लाना है तो कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर 69 कम कर लो, लेकिन कितने पर, 169 पर, और गुणा किससे, 100 से। तो ये 170 है, 17 इंटू 4 68 लगभग बनता है, और 6900 में जैसे ही हम किसका भाग देंगे, 169 का, तो ये हो जाएगा 40.82। 17 इंटू 4 68 होता है, आपको पता अप्रोक्सीमेट यही उत्तर बनता, वैसे भी 40.82 आपका आंसर बन जाएगा। और मैं सारे टॉपिक की ऐसी एक क्लास लेकर आने वाला हूं, पर आप जब तक ये सारी क्लासें होगी ना तब तक एग्जाम डेट आ जाएगी, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि चैप्टर काफी सारे हैं, 20-22 चैप्टर है, फिर एक महीने में अपना बैच कवर कर नहीं पाओगे। तो जहां से भी पढ़ना, जिस भी टीचर से पढ़ना, अपना बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा,
ताकि फिर इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कुछ महत्व रहे। भर्तियां बार बार नहीं आती है। 26,000 की भर्ती जितनी भी है, माना कि कम है, बिल्कुल आप 80,000 की वैकेंसी का सोचे थे और सोचा था कि 40,000 तो कम से कम आएगी, पर अब नहीं आई है। पर हम 26,000 को भी तो अब लेके इनको छोड़ थोड़ी सकते हैं। 20 फरवरी को एग्जाम की तिथि आपके सामने, 60-65 दिन का ये समय है, 10 दिन रिवीजन का आगे समझ लो भाई। आपके पास समय तो सिर्फ दिसंबर और जैन ही तो है। 20 दिन फरवरी वाले तो रिवीजन में निकल जाएंगे आपके। देखो बढ़ने का, देखो वैसे हर बार कुछ ना कुछ अपडेट जरूर होता है। हम भी चाहते हैं कि बढ़े भी, जरूर अच्छा बढ़े, लेकिन अगर नहीं भी बढ़ेगी तो ऐसा थोड़ी कि आप पेपर देने नहीं जाओगे नहीं बढ़ेगी तो। आपको तो अपनी एक सीट के लिए फाइट तो करना पड़ेगा ना। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। ये देखिए, पहले वर्ष में एक शहर की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में ये 4% कमी हो गई, दूसरे वर्ष के अंत में ये थी, तो पहले वर्ष के अंत में क्या थी? तो 240। दूसरे वर्ष में 4% कमी हो गई, तो 100 से बटा 96। तो पहले 100 थी ना, फिर 4 की कमी हो गई। चलिए, तो देखो ये वैल्यू किससे कट रही है? 8 से। देखो 8 एकम 8, 2 12 बार, और 8 से 8 दिया 24, पीछे कितने बचे भी? 6। 8 7 56, 8 फिर 8 7 56, फिर 4 और 2 6, 8 8 64। ठीक है, और वैल्यू कट रही है, देख लो अगर संभव हो तो। 6 से 2 बार और 6 36, 6 18, और 2 से ये 50 बार। 0 0 15 1 30 और 1 31 500। अब आप कहोगे सर आपने ये एक बार ही क्यों लिखा, ये 5% वाला क्यों नहीं लिखा? देखो यहां सबसे लास्ट में बोला है पहले वर्ष के अंत में। मुझे सबसे प्रारंभिक नहीं बताना, जो 5% वृद्धि हुई थी वो नहीं बतानी। दूसरे वर्ष में ये जो 4% कम हुआ ना, इसको कम करके सिर्फ पहले वर्ष के अंत तक आना है। अब कहते सर इसी में प्रारंभिक पूछ लेते तो कुछ नहीं करते, 31,500 को 100 बटा 105 लिखते और इसको गुणा करके यहाँ 300 आता और 300 इंटू 100 करते, तब 30,000 उत्तर बनता। लेकिन मुझे प्रारंभिक वैल्यू नहीं लानी है, मुझे फर्स्ट ईयर के एंड की वैल्यू लानी है। और फर्स्ट ईयर के एंड में आप ही बताओ, जब शुरुआती वैल्यू 30,000 होगी और 5 की मैं वृद्धि करूंगा तो 105, और जब ये गुणा होगा तो आपको ही पता है फर्स्ट ईयर के एंड में 31,500 आएंगे, और 31,500 ये रहे आपके सामने। तो मुझे प्रारंभिक लानी होती तो फिर मैं 100 बटा 105 भी रखता, 2 साल पहले की वैल्यू लाता। लेकिन मुझे 1 साल पहले की लानी है, तो मैं सिर्फ 1 साल बैक गया हूं, और 1 साल देखो पहले 100 था, बटे में 4 की कमी हुई थी, इसमें ध्यान रखना, इसलिए 96। तो ये गलती हो सकती है इस सवाल में। सवाल बहुत आसान है, लेकिन क्या होता, हम जल्दबाजी के चक्कर में फिर इसको गलत कर देंगे आते हुए को। अब ध्यान से सुनिएगा, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष में से 25% घटाने पर 43-35 बचते हैं वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य लाने के लिए देखो, पहले 100 था, 25 घटाया तो 75, पहले 100 था, 15 घटाया तो 85, और ऐसा करते ही हमें हमारी मूल कीमत मिल जाएगी। तो देखना, 5 से 20 15 बार, 5 से 20 17 बार, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार। 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 1 बचा, 4 तिया 12, फिर 1 बचा, और 17 का भाग, तो 17 इंटू 7 119 हो जाता, 17 इंटू 8 8 7 56, 8 5 13, 8 बार गया, 136, 4 4 8, 17 इंटू 5 85। अब ये बना यहां पर तो ठीक है, और यहां वैल्यू क्या बच जाएगी, देखो यह बन गई 85 इंटू 4 इंटू 20, यानी 80 लिख दू मैं डायरेक्ट। 0 8 45 4 64 और 4 6800, और 6800 आपके कौन से ऑप्शन में है? डी इज द करेक्ट आंसर। अब इतनी सी तो गणना आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको ये तो घटा हुआ लास्ट मूल्य है, लास्ट मूल्य से वापस रिवर्स आ रहे हो फर्स्ट मूल्य पर। पहले के लिए ऊपर मैंने पहले वाली वैल्यू रखी, पहले के लिए ऊपर हमने पहले वाली वैल्यू, पहले 100 था, बाद में ये कमी आई थी। अरे भी एक जना कह रहा सर 85 बटा 75, जमीर ऐसा मत करना और कमी हो जाएगी।
इसमें फिर और कमी कर लोगे आप 15 और 25 की, ऐसा मत करो। आपको तो कम होने के बाद इसको यूं समझो, इसको देखो सरल तरीके से बताता हूं। इसका वास्तविक मूल्य, मैं कह रहा हूं वास्तविक मूल्य ₹8 था, फिर मैंने देखो 15 लाना है ना, इन दोनों भाई साहब को मुझे उधर भेजना पड़ेगा। तो 4335 इंटू ये 85/100 उधर जाकर 100/85 और 100/75, और जैसे ही हल करूंगा 6800। और इतने तो समझदार बनो, वैल्यू सारी इससे ज्यादा है तो भाई साहब इससे कम आंसर थोड़ी आएगा वापस अब, इसलिए आंसर बनेगा 6800। पहले फिर 100 फिर 100, और ये पूरा फॉर्मेट लिख दिया आपके सामने। ठीक है, तो गलती अब नहीं करनी है पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। वो कह रहे हैं कि पुरुष का जो व्यय है ना, उसकी आय का 70% है। तो आय अगर 100 है और व्यय 70 है तो बचत 30 हो गई। अब ये बात है ना, लिखने के लिए एग्जामिनर नहीं बताने वाला, ये आपको अपने एंड से ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर बोला उसकी आय में 20 और 50% की दो वृद्धि हो जाती है। अब आप बताओ आय है कितनी, 100 पर पहले देखो 20 की वृद्धि 120, और फिर 50 की वृद्धि 150। तो देख लो मैंने दोनों वृद्धि क्रमिक रूप से कर दी, 0 से 0, 0 से 0, 15 दूना 30, 3 180 हो जाएगा। यानी अब जो उसकी इनकम है वो 180 हो गई। कितनी वृद्धि हुई है, 100 पर 20, 100 पर 50, मैंने दो वृद्धि कर दी। बात समझ में आई? और आप इसको ऐसे भी समझो, पहले 100 पर 20/120, फिर 50%, 120 का 50 भाई साहब 60 होता है, और 60 बढ़ाओगे तो 180। उसी बात को मैंने सरल करके यहां लिखा है। उसके व्यय पिछले व्यय से कितना % अधिक या कम है, उसकी नई बचत पिछली बचत से 2.5 गुणी है। अब वो कह रहे इसकी बचत इससे 2.5 गुणी है, इसका 2.5 गुणा कर लो, 25 या 75 हो गई। अब आप लोग मुझे जवाब दोगे 180 कमाने वाला 75 की बचत करता है तो उसका खर्च कितना होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। भाई देखो मैंने इसको 2.5 गुणा करके 75 कर दिया, 30 का दुगुना 60, 30 का आधा 15, 60 और 15 75। अब मुझे बताओ 180 जिसने कमाए हैं वो कह रहा है मेरी बचत 75 है, तो उसका खर्चा कितना लिखूं मैं, ये आपको सोचना पड़ेगा पेपर में। और इतना तो देखो 100 में से अगर मैं बता दूं ये 30 है तो ये 70 ला ही सकते हो। वैसे ही देखो 180 में से जो 75 बचाता है, अरे उसका खर्चा 105 ही तो होगा, इसमें से घटा लेना। अब बताओ 70 से 105 है तो 35 की वृद्धि हुई। यहां देख लीजिए 35 की वृद्धि कितने पर, 70 पर गुणा 100, तो 7 से 35 5, तो 50% की वृद्धि। 35 70 का आधा होता है, तो 50% अधिक हो जाएगा, जो आपके बी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। अब बताइए मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई? हो जाएगा ऐसा प्रश्न? कोई तकलीफ समस्या दिक्कत है क्या इसमें, बताइए। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट बस, ठीक है, कल हम एक और चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया, आप ही बताओ 50 की कमी करेंगे 200 के ऊपर, परसेंट के लिए गुणा 100, वृद्धि और कमी फर्स्ट नंबर पर, तो जो कमी हो जाएगी वो हो जाएगी 25%, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? एक और कर लेते हैं अभी लास्ट। ये देखिए, दो उम्मीदवार ने एक चुनाव में डाले गए मतों में से 64% मत प्राप्त करने वाला 4340 मतों से निर्वाचित होता है, जीत जाता है या बहुमत प्राप्त करता है, इसको मतलब वो विनर है। अब आप बताओ 64% अगर विनर है तो लूजर के कितने होंगे, 36%। अब आप बताओ इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 14 में से 6 गए 8, और यहां से 5 में से 3 गया 2, 28 का। 28% हम कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा 4340 का, तो 1% की वैल्यू हम ला सकते हैं भी। 4340 में किसका भाग दे देंगे, 28 का, 1% आ गया अपने 155। और हमें बोला है
डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है ये मानते हुए सभी मत वैध है। मतलब एक तरह से सिंपल सवाल ही है, टोटल वोट लाने हैं। 1% 155 का है तो 100% के लिए 100 से गुणा करोगे तो 15,500, और 15,500 आपकी डी ऑप्शन में ही मौजूद है। तो उम्मीद करता हूं बात बढ़िया से आपको समझ में आ गई होगी, और आज जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं रिवाइज कर लीजिएगा। अगर डिटेल से इन प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो जय हिंद बैच में आपका मोस्ट वेलकम है। कल से बैच शुरू हो रहा है, कल सुबह, वापस बता रहा हूं, 4 दिसंबर 2023। ठीक है, जय हिंद बैच, ये जो बैच है ना, बैच देख लो आप आराम से, ये बैच का नाम है। और ऐप पर जाओगे तो एसएससी जीडी के 2 ही बैच है, एक अपना जय हिंद बैच और एक ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, फिर आप देखो दोनों बैच में थोड़ा अंतर समझ लो, फिर उतावड़ मत करना है ना कि ये बैच वो बैच, ध्यान से सुन लो। एसएससी जीडी का ये लाइव बैच है, इसमें रोज सुबह 10 बजे क्लास होती है। ठीक है, कल सुबह नंबर सिस्टम चैप्टर शुरू हो रहा है। बैच की फीस है मात्र अभी 299, पहले इस बैच की फीस 499 थी स्टार्ट में, अब आप इसको इस फीस के साथ ज्वाइन कर सकते हो, मिनिमम फीस है। ठीक है, जय हिंद बैच। ठीक है, और इस बैच में क्या क्या होगा, पहले मैथ्स का बैच है, ध्यान रखना हमारे ऐप के ऊपर मैथ्स के ही बैचेज है। मैथ्स के सारे टॉपिक डिस्कशन होंगे जिसमें सारे टाइप पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, 19 के, 21 के, 23 के। उसके बाद आपके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे, और मॉक टेस्ट भी हम लोग 2 फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं। एक फॉर्मेट होगा जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, मतलब हर चैप्टर के मतलब मिलाकर 20 सवाल, और एक होगा टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, परसेंटेज के 20, औसत के 20, अनुपात के 20, ऐसे। तो 2 तरह का पैटर्न है हमारे मॉक टेस्ट का। और फिर हमारे जितने भी पीडीएफ नोट्स है वो आप ऐप के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे फीचर आपको रहेंगे। अब कोई बच्चा चाह रहा है कि सर हमें तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ना है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर की ये फीस है 149। और मैं कहूंगा पूरा थ्योरी पढ़ने के बिना प्रीवियस ईयर पढ़ने में तकलीफ आएगी, तो आप कंप्लीट बैच ज्वाइन करने में ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन किसी ने हमारे चैनल से पहले ही काफी कुछ पढ़ रखा है और सिर्फ प्रीवियस ईयर है, तो ये ओल्ड इज गोल्ड नाम का देख लो लिखा हुआ है, पीवाई की स्पेशल बैच है, तो ये प्रीवियस ईयर का ही बैच है, ध्यान रखना इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर रहेंगे। ठीक है, और जिनको आरएस अग्रवाल का ये आज वैसे भी आखिरी दिन है इस बैच को ज्वाइन करने का, तो जिनको ये बैच ज्वाइन करना उसके लिए भी आखिरी दिन है। चलिए, तो मिलता है आप सभी बच्चों से कल, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। आज का टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं 3 टॉपिक के क्वेश्चन करा चुका हूं, एवरेज के, रेशियो के, परसेंटेज के। कल मैं एक और टॉपिक लेकर आऊंगा रात 9 बजे, है ना। थैंक यू, जय हिंद।